अपने लोगों को जलील करने का काम किया है। यही वजह है कि आज हम जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। उठाओ झंडे, किसके झंडे उठाना चाहते हो? मायावती के झंडे उठाओ। मायावती कभी तुम्हारे किसी काम में आई है? मुलायम सिंह कभी तुम्हारे किसी काम में आए हैं? लिचिंग तुम्हारी किस दौर में नहीं हुई? तुम्हें कत्ल किस दौर में नहीं किया गया? लेकिन ये लोग अपने अपने लोगों की बात करते हैं, तुम्हारी कभी कोई बात नहीं करता। आईएमसी ने आज फिर कराया अपनी ताकत का एहसास। इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल का 21वां स्थापना दिवस फाहम लॉन में मनाया गया, जिसमें आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तौक़ीर रज़ा खान ने मुसलमानों को एकजुट होने की अपील की और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए कई पार्टियों से गठबंधन की बात कही। मौलाना तौक़ीर ने अपने भाषण में भाजपा पर बरसते हुए कहा कि सभी पार्टियां गठबंधन करके ही भाजपा को हरा सकती हैं। भाजपा की ताकत को देखते हुए मौलाना तौक़ीर ने ओवैसी की पार्टी से भी हाथ मिलाने का इशारा किया। आपको बता दें कि तौक़ीर रज़ा खान खानदान आला हजरत के वारिस हैं और उन्होंने मंच से बोलते हुए दरगाह आला हजरत की तरफ से अपने ऊपर लगे फतवों का भी जिक्र करते हुए सफाई पेश की। वहीं पर आज तक जिन जिन राजनीतिक दलों में कीड़े भी ने आज उन्हीं दलों से हाथ मिलाने का इशारा किया। चुनावी मैदान की चौखट पर खड़े होकर आज स्थापना दिवस के बहाने राजनीतिक गलियारों में अपनी भीड़ की ताकत दिखाई। सूत्रों की माने तो मौलाना तौक़ीर की पार्टी से जिन जिन सीटों से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे वो सभी सीटें भाजपा के खाते में जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। आला हजरत के कुल के दौरान हुई हिंसा पर मौलाना तौक़ीर रज़ा ने इसे प्रशासन की लापरवाही बताया और प्रशासन से ज़ायरीनों पर दर्ज किए मुकदमों को वापस लेने की अपील की और उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ज़ायरीनों पर दर्ज मुकदमों को वापस नहीं लेता है तो वो सुबहानी मियां के साथ मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं। बरेली से स्मार्ट न्यूज इंडिया के लिए अतीक अंसारी की रिपोर्ट। मायावती के झंडा उठाओ। मायावती कभी तुम्हारे किसी काम में आई है? मुलायम सिंह कभी तुम्हारे किसी काम में आए हैं? लिचिंग तुम्हारी किस दौर में नहीं हुई? तुम्हें कत्ल किस दौर में नहीं किया गया? लेकिन ये लोग अपने अपने लोगों की बात करते हैं, तुम्हारी कभी कोई बात नहीं करता है। तुम्हारे मसाइल के लिए कोई लड़ने को तैयार नहीं है, कोई जद्दोजहद करने के लिए तैयार नहीं है। और आज आलम ये मैं देखता हूँ कि चुनाव सर पे है, लेकिन कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो आपको अपने मंच पे बुलाए या आपके मोहल्लों में आए या आपसे बात करने की कोशिश करे। आजम खान ऐसा नेता समाजवादी की बुनियाद जेल में पड़ा हुआ है, हैरत की बात है। और मुसलमान ये कह रहा है कि हम तो भैया के साथ है, इससे बड़ा अपने साथ और अनर्थ क्या कर सकते हो? हजरत जानना चाहेंगे, आज आपके आईएमसी का स्थापना दिवस है और इस मौके पर आपने आज बहुत कुछ कहा। इस प्रदेश सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आने वाले 2022 के चुनाव में क्या आपका निर्णय रहेगा? 2022 के लिए हमारी कार्यकारिणी में ये बात तय हो गई है कि पिछली बार हमने इस अंदेशे से कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे लड़ने से फ़ायदा पहुंचेगा, हमने चुनाव नहीं लड़ा था, वॉक ओवर दिया था। लेकिन हमारी कार्यकारिणी में अब ये बात तय हो गई है कि हालात जो भी हों, भारतीय जनता पार्टी को हराने की सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस भी उन्हें हराना चाहती है, समाजवादी भी हराना चाहती है, बहुजन समाज भी हराना चाहती है। जब सब लोग हराना चाहते हैं, मैंने इन लोगों से भी ये बात कही है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम नहीं कर रहे हो, उससे लड़ने का काम नहीं कर रहे हो, बल्कि आप लोग आपस में लड़ रहे हो, एक दूसरे को हराने का काम कर रहे हो। और एक दूसरे को अगर आप हराओगे तो भारतीय जनता पार्टी खुद ब खुद जीत जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि चुनाव से पहले जो गठबंधन हम लोगों का बनाया जा रहा है, जो चल रहा है, जो काबिज चल रही है, उस गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा होना चाहिए, तालमेल बनाया चाहिए। और तालमेल बनाकर अगर हम लोग चुनाव में जाएंगे तो बेहतर नतीजा निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरकापरस्त ताकतों को हराने का काम किया जाएगा। लेकिन अगर तालमेल बनाए बगैर काम किया जाता है तो उससे सेकुलरिज्म को नुकसान पहुंचेगा और फिरकापरस्त ताकतों को फायदा पहुंचेगा। आपका कहना यह है गठबंधन ही कामयाब होगा प्रदेश की सरकार बनाने में, तो क्या ओवैसी को साथ लेंगे आप? मैंने ये बात कई बार कह चुका हूँ कि वो तमाम लोग जो चुनाव मैदान में हैं
चुनाव लड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को मैं दावत दे रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से तुम्हारी कोई साजबाज नहीं है, मैं ये बात समाजवादी से भी कहता हूँ, बहुजन समाज से भी कहता हूँ और तमाम पार्टियों से ये कहता हूँ कि अगर आपने दरपर्दा भारतीय जनता पार्टी से या आरएसएस से हाथ नहीं मिलाया हुआ है तो आपका हमारे साथ स्वागत है।